नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सामीन किराम, मुसलमान कादियानियों को क्यों काफिर समझते हैं, ये एक सवाल है। दुनिया के अंदर तीन बड़े मज़ाहिब हैं, एक यहूदियत, नंबर दूसरा ईसाइयत, नंबर तीसरा इस्लाम। यहूदी अपने आप को हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाला समझते हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नाजिल होने वाली किताब तौरात को मानते हैं। और यहूदी जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसाइयों को काफिर समझते हैं, क्योंकि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक नबी ज़ायद को वो तस्लीम नहीं करते। ईसाई जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना नबी मानते हैं और उस पर नाजिल होने वाली किताब इंजील को मानते हैं और माक़बल तमाम अम्बिया को मूसा अलैहिस्सलाम समेत अम्बिया को तस्लीम करते हैं। लेकिन ईसाई जो हैं वो मुसलमानों को काफिर समझते हैं, क्योंकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मुस्तकिल एक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम करते हैं। याद रखें कि नबी के बदलने से निस्बत बदल जाती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले अपने आप को यहूदी कहलाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले अपने आप को ईसाई कहते हैं। और ईसाई जो है वो माक़बल अम्बिया पे भी ईमान रखते हैं। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान अपना आखिरी नबी मानते हैं और माक़बल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम तमाम अम्बिया को तस्लीम करते हैं। लेकिन ये बात है कि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने के, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने के बावजूद उनकी उम्मत में घुसने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने ईसाइयत पे फ़ख्र करते हैं। ऐसे मुसलमान मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने के बावजूद यहूदियत या ईसाइयत में घुसने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने इस्लाम पे फ़ख्र करते हैं। अब हमारा अकीदा और ईमान है कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी, आखिरी रसूल हैं। तो अब हुजूर के बाद क़यामत तक किसी किस्म का कोई और नबी पैदा नहीं होगा। अब मिर्ज़ाई जो हैं वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी तस्लीम करते हैं। उनका दावा है कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं। तो चलो उनकी बात तस्लीम भी कर ली जाए कि तमाम अम्बिया को मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मुसलमान नहीं रह सकते, क्योंकि हुजूर के बाद मुस्तकिल एक मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी तस्लीम करते हैं। तो एक तो वो इस वजह से काफिर हैं, और दूसरा यह है कि वो कादियानी जो हैं वो इस्लाम के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जब नबी के बदलने से निस्बत बदल जाती है, तो आप जब हुजूर के बाद मिर्ज़ा कादियानी को अपना नबी तस्लीम करते हैं, तो आप अपने लिए मुस्तकिल अलहदा एक मज़हब जो है दुनिया के सामने लेके आएँ, अपना स्टेटस जो है वो दुनिया के सामने एक मुस्तकिल अलहदा लेके आएँ। हमारे दीन के अंदर घुसने की कोशिश न करें। हाँ, आप हमारे दीन को तब फॉलो कर सकते हैं जब आप मुस्तकिल तौर पे मिर्ज़ा कादियानी पे लानत भेजकर उनसे जो है बिल्कुल अलहदगी इख्तियार नहीं कर सकते, उनके तमाम कुफ्रिया अकायद से बरात नहीं करते, तब तक हम आपको ऐसे तस्लीम नहीं करते। तो आप हमारे जो है दीन के शायर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जो है हमारे हुकूक क्लेम होते हैं, हमारे हुकूक क्लेम होते हैं। यानी किसी और का ट्रेडमार्क और उनका लोगो इस्तेमाल करना कानूनन भी जुर्म है, शरअन तो वैसे भी जुर्म है, कानूनन भी जुर्म है। तो हम इस वजह से कादियानी को काफिर समझते हैं कि वो हुजूर के बाद मुस्तकिल एक मिर्ज़ा कादियानी को नबी तस्लीम करते हैं। अगर वो मिर्ज़ा कादियानी से रूबरदानी करते हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को पकड़ लेते हैं, हुजूर को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं, मिर्ज़ा कादियानी को तमाम दावे में झूठा समझते हैं, तो हम उनको अपने गले से लगाने के लिए तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।